तो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल दीप सागर दर्शन पर। इस वीडियो में हम डॉक्टर अंबेडकर की एक बहुत ही विवादास्पद पुस्तक, जिसे सरकार को छापने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और इस पुस्तक को जनता के सामने लाने में काफ़ी विरोध हुआ, उस पुस्तक का नाम है हिंदू धर्म की पहेलियाँ। इस वीडियो में हम उसी पुस्तक के बारे में कुछ अंश जानेंगे और उस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, क्या इससे मानव समाज का कल्याण हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म हिंदू धर्म की वैचारिक, दार्शनिक और सामाजिक संरचना पर एक तीखा, तार्किक और आलोचनात्मक अध्ययन है। यह पुस्तक अंबेडकर के द्वारा अलग अलग समय पर लिखे गए लेखों और टिप्पणियों का संकलन है, जिसे उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में अंबेडकर हिंदू धर्म के शास्त्रों, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था में मौजूद अंतर विरोधों को पहेलियों के रूप में सामने रखते हैं। पहली की जो अवधारणा है, अंबेडकर के अनुसार किसी भी धर्म या दर्शन में जब तर्क, नैतिकता और व्यवहार के बीच सामंजस्य न हो तो वह एक पहेली बन जाता है। हिंदू धर्म में ईश्वर, आत्मा, कर्म, जाति, अवतार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर एक रूपता नहीं है। वे प्रश्न उठाते हैं कि यदि हिंदू धर्म सत्य और न्याय पर आधारित है तो उसमें इतने विरोधाभास क्यों है। डॉक्टर अंबेडकर वेदों को हिंदू धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ मानने की परंपरा पर भी सवाल पूछते हैं। यदि वेद ईश्वरीय है तो उनमें वैज्ञानिक और नैतिक स्पष्टता क्यों नहीं है। 4 वेदों में आपसी मतभेद क्यों है। ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार क्यों दिया गया। उनका तर्क है कि वेदों को ईश्वर कृत कहना एक सामाजिक षड्यंत्र था, ताकि ब्राह्मण वर्ग अपनी श्रेष्ठता बनाए रख सके। अंबेडकर राम और कृष्ण जैसे अवतारों की नैतिक भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न पूछते हैं। यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो संबूक वध जैसे कृत्य क्यों किए गए। यदि कृष्ण भगवान थे तो महाभारत में छल और युद्ध को क्यों बढ़ावा दिया गया। उनके अनुसार अवतारों को नैतिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना समाज को भ्रमित करता है, क्योंकि उनके कर्म स्वयं नैतिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। डॉक्टर अंबेडकर आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांत को सामाजिक अन्याय से जोड़कर देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, कर्म का सिद्धांत उपयोग शोषित वर्गों को उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराने में किया गया है। जातिगत उत्पीड़न को पिछले जन्म के कर्म कहकर उन्हें झूठा ठहराया गया है, क्योंकि गरीब व्यक्तियों को जब यह कह दिया जाता है कि सब कुछ तुम्हारे पुराने कर्मों का फल मिल रहा है, तो व्यक्ति फिर प्रश्न करना छोड़ देता है और चुपचाप उसे अपने भाग्य का लिखा समझकर भोगने लगता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने झूठा कहा है। कर्म का सिद्धांत हो या ना हो, लेकिन आदमी को पुरुषार्थ जरूर करना पड़ेगा। उनके अनुसार ये सिद्धांत सामाजिक क्रांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जाति व्यवस्था पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ प्रश्न किए हैं। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जाति पर केंद्रित ही है। अंबेडकर स्पष्ट रूप से कहते हैं, जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की आत्मा है। एक बार फिर सुनिए, जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की आत्मा है। बिना जाति नष्ट किए हिंदू धर्म में सुधार करना बहुत ही मुश्किल है। वे मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों के उदाहरण देकर दिखाते हैं कि कैसे शूद्रों और अतिशूद्रों को जानबूझकर शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से वंचित रखा गया है। यह एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि धर्मों के नाम पर ही इन वर्गों के साथ अत्याचार किया गया है, इन्हें दबाया गया है और कुचला गया है। नैतिकता और धर्म के बीच में जो टकराव है, डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर भी प्रकाश डाला है। अंबेडकर का मानना है कि सच्चा धर्म वही है जो समानता सिखाए, स्वतंत्रता दे और भाईचारे को बढ़ावा दे, मगर हिंदू धर्म में इन तीनों ही चीज़ों का मूल्य नहीं है। वे कहते हैं, हिंदू धर्म इन मूल्यों पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि वह जन्म आधारित ऊंच नीच को धार्मिक स्वीकृति देता है, धर्म से जोड़ता है ऊंच नीचता को। हिंदू धर्म में सांख्य, वेदांत, भक्ति, कर्मकांड सभी परंपराएं साथ साथ चलती है, लेकिन उनके बीच कोई तार्किक एकता नहीं है। अंबेडकर इसे दार्शनिक अराजकता कहते हैं। उनके अनुसार ऐसा धर्म व्यक्ति को स्पष्ट नैतिक दिशा नहीं दे सकता है।
डॉक्टर अंबेडकर इस पुस्तक के अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदू धर्म में आंतरिक सुधार संभव नहीं है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही असमानता पर टिकी हुई है। इसी विचार ने उन्हें अंततः बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसे वे तर्क, करुणा और समानता पर आधारित धर्म मानते हैं, और यहीं से उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। पुस्तक का जो महत्व है, हिंदू धर्म की पहेलियाँ कोई भावनात्मक या आस्थात्मक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक तार्किक और बौद्धिक चुनौती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से खरी उतरती है। हर बुद्धिजीवी व्यक्ति जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वो बिल्कुल सोचेगा कि इसमें कुछ ऐसा तो गलत है ही नहीं। सब कुछ जो पहेलियाँ जो प्रश्न अम्बेडकर करते हैं वो तर्क के आधार पर करते हैं, लॉजिक के आधार पर करते हैं, और ये होना भी चाहिए। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सत्ता बनाए रखना या मानव की मुक्ति। अंत रूप से निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की यह पुस्तक हिंदू धर्म की आलोचना के साथ साथ सामाजिक न्याय की पुकार है। वे धर्म को मनुष्य के लिए मानते हैं, ना कि मनुष्य को धर्म के लिए। हिंदू धर्म की पहेलियाँ आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये सवाल उठाती हैं, क्या कोई धर्म जो असमानता को पवित्र ठहराए वह नैतिक कहलाने योग्य है। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, तब आपको मालूम चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक के द्वारा इस देश का कितना भला किया है। देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे की दृष्टि से इस पुस्तक को पढ़ना सभी का धर्म है, क्योंकि तभी आपको मालूम चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर किसी एक व्यक्ति, समाज या धर्म के लिए नहीं बोलते हैं, वो समग्र मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं। वीडियो में अभी इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।